आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब आना के सामने जब वो अर्जुन को बिठाया जाता है और अर्जुन के साथ जो वो दुल्हन भी होती है, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता कि भाई दुल्हन कौन है। जिस वक्त अर्जुन और आना की आपस में अलहदा रूम में मुलाकात होती है ना, तो आना जो होती है ये अर्जुन के साथ बात करती है, इसे कहती है कि भाई अब आपकी शादी हो रही है तो शादी के बाद मेरा और आपका आमना सामना कभी भी नहीं होगा, मुझे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देना। तो ये बातें जब अर्जुन सुनता है ना, तो वहां पर बड़ा इमोशनल सीन बन जाता है जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और अर्जुन की आंखों में आंसू भी होते हैं, क्योंकि ये आज भी आना के साथ सच्ची मोहब्बत करता है। भाई ये आज भी इसे चाहता है और इसने जो वो किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। हाँ, माँ की फरमाइश थी, माँ की जिद थी, तो माँ जो है ना बार बार अर्जुन को मजबूर करती थी, तो अर्जुन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और ये शादी करने के लिए तैयार हो चुका था। अर्जुन को इस बात का नहीं पता कि मेरी जो शादी हो रही है इसे आना के साथ ही हो रही है, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं होती। अब इनको आवाज़ दी जाती है कि भाई बाहर निकलो, अभी तक आप लोगों की जो रस्म है इसे कंप्लीट नहीं हुई। तो ये दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन को तैयार किया जाता है मजीद और इसे बिठाया जाता है स्टेज पे, साथ में जो वो दुल्हन भी होती है। अब दुल्हन के ऊपर मुकम्मल तौर पर नकाब दुपट्टा होता है, दुल्हन का फेस भी नजर नहीं आ रहा होता कि भाई दुल्हन कौन सी है। तो जिस वक्त बिठाया जाता है ना, तो आना जो होती है एक साइड पे खड़ी होती है, रस्म शुरू हो जाती है। तो जो दुर्गना होती है ना, ये आना को कहती है कि भाई आप भी जाकर उनके साथ बैठें, जब तक रस्म कंप्लीट नहीं हो जाती तो आपने जो ना नहीं उठना यहाँ से। जब ये बातें आना सुनती है ना, तो ये हैरान होकर देखना शुरू कर देती है कि भाई ये क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले तो दुल्हन और जो दूल्हा होते हैं इसे एक साथ होते हैं, चक्कर वगैरह काटते हैं, साथ में कोई और तीसरा बंदा नहीं होता। तो दुर्गना जो है ना ये मुझे क्यों बिठा रही है। दुर्गना इसके ऊपर प्रेशर भी डालती है कि भाई आपने यहाँ से नहीं उठना। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अभी भी बाकी है एंड मौके पे अभी भी इन दोनों को इस बात का नहीं पता कि भाई हमारी आपस में शादी हो रही है, किसी और की शादी नहीं हो रही। जिस वक्त दुल्हन को यहाँ से उठाया जाएगा, चक्कर का जो एक रस्म होगी, इनकी जो चक्कर काटने की वो रस्म चलना शुरू हो जाएगी। तो जो आना को दुपट्टा होगा ये भी बांध दिया जाएगा। तो जब ये सारा माहौल वो देखेगी तो ये और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि भाई आखिरकार खिचड़ी क्या पक रही है। शादी इनकी होगी, इन दोनों की शादी होगी, बीच में दुल्हन को निकाल दिया जाएगा। दुल्हन जो होगी एक साइड पे हो जाएगी कि बस बहुत हो गया, मैं तो शादी नहीं करना चाहती, वो खुद इनकार कर सकती है। या जिस वक्त मुकम्मल तौर पर सब कुछ तैयार हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो एन उसी दौरान जो वो दुल्हन को एक साइड पे किया जाएगा। फिर आना और अर्जुन एक साथ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आना ने अर्जुन के साथ बात की थी रूम के अंदर। जब ये मौजूद होते हैं अकेले, तो आना जो थी अर्जुन को कहती कि भाई अगर आपकी शादी किसी और के साथ हो गई तो मैं कभी भी मरते दम तक आपका मुंह तक नहीं देखूंगी। तो फिर कैसे अर्जुन की शादी हो सकती है किसी और के साथ, और मामू जान और दुर्गना कैसे ये सारा का सारा माहौल बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इनकी शादी हो जाएगी, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। जब सबके सब देखेंगे ये माहौल तो वो भी बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे। कुछ तो नफरत करते हैं और कुछ तो जो वो साथ देते हैं। जो नफरत करते हैं तो उनको बड़ी जेलसी होगी, उनके पसीने छूट जाएंगे कि भाई ये सब कुछ क्या हो गया, हमने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था। तो जब अर्जुन जो अपने सामने आना को देखेगा तो अपनी माँ की तरफ भी देखेगा, तो माँ जोगी से अर्जुन को बोलेगी कि मैं आपको कैसे तड़पाते हुए देख सकती थी, या आपकी ज़िंदगी में मैं कैसे दुख देख सकती थी। मैं इस बात को समझती हूँ कि मोहब्बत क्या चीज़ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं सच्ची, तो मैं आप दोनों को कभी भी जुदा होते हुए नहीं देख सकती थी। फिर इनकी शादी होगी और शादी के बाद असली ट्विस्ट पैदा होगा।